फॉलो करते हुए हम इस बिज़नेस को करेंगे, तो हमारी टीम भी अच्छी बनेगी और जल्दी बनेगी और बहुत ही शानदार टीम बनेगी। तो वो 6 बातें, 6 बेसिक कौन से हैं, उन्हें बताने के लिए हमारे बीच में है आराधना कुमारी। आराधना जी, अपना माइक अनम्यूट करें और 6 बेसिक के बारे में बताएं। हेलो जी आराधना। सभी को मेरा नमस्कार। जय श्याम। मैं आराधना कुमारी पिपरास प्रखंड के अंतर्गत एक छोटा सा गांव, खूबसूरत सा गांव गोढ़ियारी से बिलोंग्स करती हूँ और मैं स्टडी के साथ साथ ये प्यारा सा सिस्टम भी ज्यादा से ज्यादा सीखने का प्रयास करती हूँ। और आज बड़ी खुशी की बात है जो हमें आरसीएम के बारे में 2 शब्द बोलने का मौका मिला है। अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो बोध बालिका समझकर माफ कर दीजिएगा। और अगर आपको इस बिजनेस में बहुत बड़ा करना है तो इन 3 चीजों का ख्याल रखें, जिसका फर्स्ट पॉइंट है 6 बेसिक, सेकेंड पॉइंट है 7 कार्डिनल्स रूल और थर्ड पॉइंट है 8 4 स्टेप। अभी मैं उतना के बारे में नहीं बता सकती और उतना टाइम भी नहीं है, तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है 6 बेसिक, उसी पे मैं कुछ फोकस करना चाहती हूँ। 6 बेसिक का जो पहला पॉइंट है वो है यूज द प्रोडक्ट एंड प्रोमोट द प्रोडक्ट। आपके घर में जो भी प्रोडक्ट लगता है, सुबह से लेकर के शाम तक जो भी प्रोडक्ट लगता है वो आरसीएम से लिया करे, और जो इस आरसीएम में जो प्रोडक्ट उपलब्ध नहीं है वही सिर्फ बाहर से लिया करे। और हम यदि 100% प्रोडक्ट यूज करेंगे तभी हम दूसरों को बता पाएंगे, हर प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से उसका क्वालिटी बता पाएंगे, उसका जो उस प्रोडक्ट का जो गहरापन है वो बता पाएंगे अच्छा से, यदि हम यूज करेंगे 100% तब। और दूसरा पॉइंट है मेक अ लिस्ट। इसका मतलब होता है अपने परिचितों का लिस्ट बनाना। ये लिस्ट भी 2 प्रकार से होते हैं, हॉट लिस्ट और कोल्ड लिस्ट। हॉट लिस्ट का मतलब होता है अपने पास पड़ोस के लोग, जैसे हम हैं, जैसे मेरे घर के बगल में कोई और है, जैसे चचेरे ममेरे जो होते हैं वो हॉट लिस्ट में आ जाते हैं। जैसे आपके हॉट लिस्ट में 100 आदमी है और उस 100 में जो आप बताएंगे तो उसमें 10 को समझ में आएगा और 10 को भी अच्छा से नहीं समझ में आएगा, उसमें से 5 समझ पाएगा अच्छा से। और कोल्ड लिस्ट का मतलब होता है जैसे हम है और मेरा जो दोस्त है और उसका जो दोस्त का दोस्त है, उसका जो परिवार है, उसको हम बताएंगे तो उसको अच्छा से गहरापन में वो अच्छा से ध्यान दे करके सुनेगा। और वाकई में हम जो बताएंगे, जो बात उनको, जो हमारा बिजनेस प्लान है, प्रोफाइल है, पेआउट है, बेसिक है, 7 कार्डिनल्स रूल है और 8 4 स्टेप है और प्रोडक्ट है, इसके बारे में जो हम बताएंगे बैठ करके, यदि हमारे पास जानकारी होगी तब हम बता पाएंगे। और जब हमारे पास जानकारी है तो हम अपने दोस्त को जो बताएंगे और उसका जो परिवार फैमिली होता है वो सब साथ में रहे तब बताना है। और तीसरा पॉइंट है कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट। इसका मतलब होता है अपने परिचितों को आमंत्रित करें। आप किसी भी व्यक्ति का ज्वाइनिंग लगवाए हैं और उसका नंबर लिखे, वो कहाँ के रहने वाले हैं वो लिखे और उसका कॉन्टेक्ट नंबर अवश्य लिख ले। तो हम जो किसी भी व्यक्ति से पहले बात करेंगे, जैसे हम उनका ज्वाइनिंग लगवाएं और उससे जो बात करेंगे तो हम उनसे बिजनेस के पर्पज से बात नहीं करें। हो सकता है वो हॉस्पिटल में एडमिट हो सकता है वो कोई काम में व्यस्त हो सकता है उनके घर में कोई शादी विवाह हो सकता है और कई ज्यादा लफड़े होता है उसमें व्यस्त हो। अगर उस समय आप उसको जो बिजनेस के पर्पज से जो बात करेंगे तो हो सकता है उसका दिमाग जो है ऑलरेडी डिफ्यूज हो जाएगा। वो समझ लेगा अभी मेरे घर में इतनी बड़ी विपत्ति है, उस समय में ये मुझे बिजनेस के बारे में समझा रहा है। ये नहीं कह रहा है कि आपके घर में जो काम है उसको बढ़िया से सलटा ले और जो काम हो जाए सलट जाए तब आप इस बिजनेस में आए और हम बोलते हैं आप समझे। और चौथा पॉइंट है एसटीपी का मतलब होता है सौदा प्लान। अगर आपको इस बिजनेस में बहुत बड़ा करना है तो ये मार्केटिंग प्लान आपको आना चाहिए, और आपको मार्केटिंग प्लान नहीं आता है तो आप समझ ले कि हम इस बिजनेस में कामयाब नहीं ले सकते हैं। और बिजनेस प्लान जो हम दिखाते हैं, जैसे हम रास्ते में जाते रहते हैं किसी को बता देते हैं, मोबाइल फोन पे दिखा देते हैं, हो सकता है मुंह से बता देते हैं और कई तरीके से हम बता देते हैं, लेकिन ऐसा मत कीजिए। बिजनेस प्लान दिखाने का भी कोई तरीका होता है।
बिजनेस प्लान दिखाने का भी कोई तरीका होता है। आप उनसे फोन नंबर तो ले ही लिए हैं, आप उसको फोन कीजिए, कांटेक्ट कीजिए, उससे पर्सनल समय लीजिए और तब उस समय से जब उसका परिवार सारा इकट्ठा होकर के बैठे रहे तब उस समय आप जा करके कॉपी पेन ले और उस पे मार्केटिंग प्लान बताएं। यदि आप किसी दुकानदार को जाते हैं बताने के लिए उसके दुकान पे, हो सकता है वो दुकान वाले के, ये तो नहीं है दुकान वाला सिर्फ हाथ पे हाथ रख के बैठा रहेगा, उसके पास ग्राहक आएगी। अगर आप उस दुकानदार को तभी उस वक्त जो बताते हैं वो ग्राहक आएगी फिर जाएगी, फिर आएगी फिर जाएगी और उसका जो है दुकानदार का उसका ध्यान चला जाएगा ग्राहक पे, हम पे नहीं आएगा। जो हम उसको मार्केटिंग प्लान बता रहे हैं उस पे नहीं आएगा। तो ऐसे में जो आप उसको बताएंगे तो उसका दिमाग जो है ऑलरेडी डिफ्यूज हो जाएगा। और 5वां पॉइंट है फॉलो अप। 5वां पॉइंट है फॉलो अप। फॉलो अप आप उससे आप जो उसको मार्केटिंग प्लान बताएं उसको जो है 24 घंटे में ही आप उसको फॉलो अप करें, वरना आप बता दिए हो सकता है कोई दूसरे आदमी उसको समझ में आ गया, हो सकता है कोई दूसरा आदमी लेकर के भाग जाए। और STP 10% काम करता है तो फॉलो अप 90% काम करता है। और 6 पॉइंट है स्टार्टअप। आप किसी भी व्यक्ति को ज्वाइनिंग लगवाए, उसे 100% प्रोडक्ट यूज करवाएं और जूम पे लाएं, ऑडियो दिखाएं, वीडियो सुनाएं और इससे जो रिलेटेड बुक सब है वो पढ़ाएं। और अगर आप उस व्यक्ति को जूम पे लाके बिठा देते हैं तो वो जूम पे जो सारे लीडर्स लोग डिस्कशन करते रहते हैं वो उसको मीटिंग पे लाएंगे तो उससे जो है अच्छा समझ में आएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू, नमस्कार, जय श्याम। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए और ज्यादा शानदार जानदार बनाने के लिए पुनः मैम को इन्वाइट करना चाहती हूँ। बहुत ही शानदार, आराधना के लिए बहुत सारी क्लैपिंग। इतने अच्छे से 6 बेसिक बताने के लिए आराधना ने बहुत ही शानदार तरीके से 6 बेसिक बताए हैं। वो कहते हैं ना, सच में बिहार से जितने भी आते हैं पार्टिसिपेट करते हैं बहुत अच्छा सा प्रेजेंटेशन होता है उनका। बहुत भले ही एजुकेशन उनकी कितनी भी हो लेकिन उनका प्रेजेंटेशन जो बिजनेस का होता है वो बहुत ही शानदार होता है। वो एक कहावत तो है बिहार के लिए, एक बिहारी 100 पे भारी, वो बिल्कुल सही, बिल्कुल फिट होती है। बहुत अच्छा, मोनू जी का भी और आराधना जी का भी, दोनों का। और आराधना ने जो 6 बेसिक बताए हैं उसके लिए बहुत सारी क्लैपिंग। हमें यहाँ एक मिलता है सीख कि आप कितना सीख रहे हैं, कितना आप इस बिजनेस को सीरियस ले रहे हैं, कितनी अच्छी तरीके से इस बिजनेस को आप कर रहे हैं। सीरियसली लीजिए इसको, मतलब मजाक में ना ले। जैसे कि आराधना ले रही है, मोनू कुमारी ले रही है, इतने अच्छे से इस बिजनेस को सीख रही हैं, समझ रही हैं और इतना अच्छा प्रेजेंटेशन देती हैं। तो आप भी ये अपने मन में रखें कि हम भी इससे अच्छा प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। संगीता जी हैं, वो भी बहुत अच्छा देती है प्रेजेंटेशन। वाकई में देख के मैं दंग रह जाती हूँ कि अच्छे पढ़े लिखे जो होते हैं ना वो भी इनके सामने फेल हो जाते हैं जब हम इनका प्रेजेंटेशन देखते हैं। तो बहुत बहुत थैंक यू, आप सभी इनसे सीख लें। तो आराधना इतनी कम उम्र में इतने अच्छे से इस बिजनेस को कर रही है, उसके लिए बहुत सारी क्लैपिंग। बहुत अच्छे से सीख रही हो आराधना, ऐसे ही सीखते रहना और आगे बढ़ते रहना। तो बहुत बहुत थैंक यू। आज का जो प्रेजेंट